सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यूनिट 28 है, क्लास 10 का सिम टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स है। 28.1 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से डन है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 28.2 विच इज़ एक्चुअली द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 28। सही है। इसका पहला सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप डायग्राम अगर समझ लेंगे तो आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इजी लगेगा। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगी। चलें शुरू करते हैं। इन फिगर 1, दिस इज़ फिगर 1, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, यहाँ है ओ, ठीक है। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर ए सी इज इट्स डायमीटर। ए सी डायमीटर हमें पता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर को टच करते हुए गुजरती है दोनों कोनों पर सॉरी, वो डायमीटर कहलाती है। फाइंड एक्स। अब एक्स यहाँ 2 है, 2x - 1, 3x + 1। अगर आप देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बी और ए ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ऑब्वियसली। यानी ए और बी परपेंडिकुलर है सी और बी पर। अगर हम ये बोलें सॉल्यूशन में, अगर मैं ये लिखूं ए बी परपेंडिकुलर टू सी बी या बी सी, जो भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही बोल सकते हैं। सही है। तो देयरफॉर एंगल बी जो है, सही है, वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन हम सिर्फ बी नहीं कह सकते, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी, यानी जो सेंटर में उस एंगल की बात हो रही है बी की, जो है 90 डिग्री के बराबर। अब अगर मैं ये कहूँ कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको इसलिए लिख रही हूँ कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, बी की और सी की। एंगल ए बीच में सी ए बी आप लिख सकते हैं, प्लस बी की बात कर रहे हैं, बी बीच में आएगा, ए बी और सी की बात कर सकते हैं। अब आप इसको सी बी ए बी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में जो जिस एंगल की को पॉइंट आउट करना है वो बीच में होगा। सी की बात है तो ए सी बी लिख लें या बी सी ए लिख लें, जो भी बात है, ए सी और बी 180 डिग्री के बराबर है। सही है। अब अगर मैं एंगल ए पर आऊं तो 2x - 1 के बराबर है, प्लस साइन। बी के बराबर में आऊं तो ये 90 डिग्री के बराबर है। और अगर मैं सी के पास आऊं तो ये 3x + 1 के बराबर है, और ये तीनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होंगे। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ओपन इट। 2x - 1 + 90 डिग्री प्लस 3x + 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। +1 - 1 कैंसिल, 2x और 3x रीअरेंज कर देती हूँ मैं ताकि आपको परेशानी ना हो। प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 5x + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपनी जगह पे, 90 उधर मूव करेगा, -90 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। 180 में से 90 गए, 90 में से x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5। अगर मैं कैंसिल करूं तो x का आंसर आएगा 5 × 1 = 5, 5 4 बचे, 5 8 = 40, यानी x की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 18 डिग्री। इज दैट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 28.2। चलो बेटा, इन फिगर 2, ये है फिगर 2, ए बी सी इज अ मेजर आर्क। ए बी और सी, ए बी और सी मेजर आर्क है, यानी आप ए सी बी कह सकते हैं। ए सी और बी, ये पूरा हिस्सा जो है ए से शुरू हो रहा है और बी तक आएगा, ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क है 2x - 2 के बराबर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल सी इज इट इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है मैं बार बार बता रही हूँ, जो सर्कल की लाइन को टच करके एंगल बनाएगा। फाइंड एक्स, आपको एक्स मालूम करना है। ये रहा 2x - 2, एक्स सिंगल नहीं है, 2x - 2 है। आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है जबकि एक्स रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। कोई ऐसा मतलब, यहाँ मैंने आंसर डायग्राम इसलिए बनाई है, हमें कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। ये है ए, ये है सी, ये है बी, ऑब्वियसली ये ओ होगा।
सही है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मिला दूँ ए को सी से, ठीक है। अच्छा, अगर रेडियस की मदद से, जैसे ओ से ए का फासला और ओ से सी का फासला, देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल बन रहा है सी ए ओ और एक ये ट्राइंगल बन रहा है सी ओ बी, ठीक है। अगर रेडियस से मिलकर ट्राइंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज करें कि एक को नाम देती हूँ मैं एक्स, एक को नाम देती हूँ मैं वाई, सही है। अगर मैं ये नाम दूँ, या अगर आप कहें तो मैं दे दूँ y और z, जो चाहे नाम रखने आप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस है। अगर दो साइड्स बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये भी y और ये भी y। क्यों? क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स बराबर है, दो एंगल भी बराबर होंगे। अब जो सेंट्रल एंगल है x और x, ये हो जाएगा 2x के बराबर, और y और y ये हो जाएगा 2y के बराबर। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ट्राइंगल ए ओ और सी, अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें, सही है, एंड ट्राइंगल बी और सी अगर आप इस ट्राइंगल की बराबर करें, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल BOC are isosceles triangle, ठीक है, बिकॉज द रेडियस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, सही है। तो एंगल्स भी बराबर होंगे, ये दोनों y हो गए, ये दोनों x हो गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर मैं इन ट्राइंगल A O और C की बात करूं, AOC सिर्फ इसकी बात करें, तो हमारे पास तीन एंगल हैं, A C और O। A, एंगल A, एंगल C और एंगल O, तीनों का सम मिला के ऑब्वियसली सम ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 180 होता है। बार बार बता रही हूँ। अब A के साथ कौन मिलेगा, CO मिला दें, COA, COA एंगल ए की बात होगी। अब एंगल सी की बात करें हम, तो सी क्या होगा, ACO लिख दे, और एंगल ओ की बात करें तो AOC लिख दें, और यहाँ एंगल का साइन लगा दें। एंगल ए किसके बराबर है, x के बराबर। एंगल सी किसके बराबर है, x के बराबर। ओ किसके बराबर है, 2x के बराबर, और ये तीनों मिला के 180 के बराबर होंगे। तो ये 1 2 और 2 4x हो गए। x इज इक्वल टू 180/4, यानी x हमारा आ गया है 45। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 45। इतनी डिवीजन तो आपको आती होगी। x हो गया हमारा 45। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट ट्राइंगल देखें, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी तीनों में से कोई भी आगे पीछे करके कोई भी नाम लिख सकते हैं। BOC में BOC में भी तीन एंगल बन रहे हैं, B, O और C। तो मैं पहले लिख देती हूँ B, C और O, तीनों को मिला के 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल B की अगर मैं बात करूँ तो CO लिख दें, CBO हो गया। एंगल C की बात करूं तो BO लिख दें, और अगर O की बात करूं तो B और C लिख दें। यानी जो बीच में है, एंगल B की बात हुई, एंगल O की बात हुई, एंगल C की बात। अब जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए एंगल B Y है, एंगल C भी Y है, और एंगल O 2Y है, ठीक है। ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ये भी 4y हो गए, तो एंगल y भी 180/4, y इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। यहाँ x भी 45 डिग्री हो गया। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है x की वैल्यू, सही है।
एक्चुअल जो एक्स है, ठीक है, ये वाला एक्स, अभी तो हमने ये ट्राइंगल के अंदर मालूम किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ एंगल सी, अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ मैं लाइन खींच लूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये पूरा आएगा। अगर मैं एंगल सी की बात करूँ, एंगल सी आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी बराबर है एक्स और वाई, दो एंगल बन रहे हैं, यानी एक्स प्लस वाई के। तो एंगल ए सी बी को अगर मैं प्लस करूँ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना हो गया है भाई, 90 डिग्री, सही है। और एक्चुअल जो हमारा मेजर आर्क में एक्स की वैल्यू दी हुई है, यानी मेजर आर्क है ए सी बी, एंगल ए सी बी हमें क्वेश्चन ने दिया है 2x - 2 के बराबर। अगर मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दूं, सही है, ए सी बी कितना है, अभी हमने ऊपर मालूम किया ए सी बी 90 डिग्री का, मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ 2x - 2, ये 90 डिग्री प्लस 2 हो गया, ये 2x हो गया, 92 डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, x हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई है 46 डिग्री। ये हमारी फाइनल x की वैल्यू है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों का चुनाव करके आपको ये समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इल्म बांटना नबियों का काम था। प्लीज़ इस लिंक को जिस हद तक हो सके शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।